तारीख है 25 फरवरी 2023, समय हो गया 03:35 AM। देख भैया, पाकिस्तानी आर्मी से है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, पक्का पाकिस्तानी आर्मी से, तो और भी खुशी की बात है। और जन्म से पाकिस्तानी आर्मी में है, तो इससे ज़्यादा तो कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए। क्योंकि क्योंकि देख भाई, तेरी कह के लूंगा गाना जब मरियम नवाज से शुरू हुआ ना, वो तेरे पे आगे पता कहाँ खत्म होने वाला है, तेरी हंस हंस के लूंगा। अभी भाई जितना बोल रहा है, देखा है इंडियन आर्मी वाले भी ऐसे ही हैं। जब मैंने कहा भाई एक प्रोजेक्ट है कि बलूचिस्तान में जिस जगह पे क्या कहते हैं कॉम्बैट जोन क्रिएट हो रखा है ना, सफोकेशन है। सफोकेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अचानक जो है ना, दूर दराज के गांव के इलाकों में आतंकवादी घुस जाते हैं, और वहाँ फिर जो है कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया जाता है। उसे सफोकेशन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सफोकेशन एरिया में जो है कुछ महिलाएं फंस गई हैं, वहाँ से निकालना है। अब जोन में 250 लड़कियाँ भेजी गई पहले, तो उन्होंने जो 2-3 लड़कियां हैं जो वहाँ से निकली हैं, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। 200 बोल दूंगा ना, तो तुम कहोगे कि वाह भाई वाह, 200 तो कोई बात नहीं है। पर आतंकवादी पता है कितने हैं वहाँ पे? हैं? नहीं पता तुम्हारे को? 22 लाख है। 22 लाख बंदे हैं, और फुली वेपनाइज्ड हैं। और पता है सबसे चूतिया मेटिक हथियार है उनके पास? रॉकेट लॉन्चर, मोटार्स और AK-47। कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। स्ट्राइक कोर भी नहीं घुस सकती है। स्ट्राइक कोर की भी हस्ती ऐसी हो जाएगी वहाँ पे। और इतनी इतनी किस्मत की बात है ना हमारे लिए, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि तुम भोसड़ी वालों के पास स्ट्राइक कोर नहीं है। समझ में आ गई? और तुम्हारी बहनें फंसी हुई हैं, पाकिस्तान की हैं सारी लड़कियां। और तुम्हारी बहन को बचाने हमारे हैं। और बैठ के लौड़े भोसड़ी के जीजा बोल ले, हीरो बोल ले, कुछ दोस्त बोल ले, तो तेरी झाट सुल गई। स्ट्राइक कोर तुम्हारे पास है नहीं। तो अगर बैंड के लौड़े भोसड़ी के एक ही को मान लेना जीजा, इनको बाकी को सबको एम्प्लॉय मान ले यार मेरा। उधर ही उधर वायरलेस करे यार, इधर बात कर ले यार, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? और एक ही को बहन मान ले यार, वो पोडियम पे भाषण दे रही है, क्यों खाम का तुम्हारी झाट सुलग रही है? माँ के लोड़े कलप 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 के मर गए, मर रहे हैं बहन के लौड़े भोसड़े। इतना कलप रहे ना अंदर से पाकिस्तानी, ज़ारा मैं तुझे बता नहीं सकता। अभी जो तूने बात कही ना, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा। कहते हैं करे कदर जमाना जिसकी, ऐसा मोहब्बत का जहाँ चाहता हूँ मैं। ठीक है, इस बात को मैंने शुरू से अपने उसमें डिक्शनरी में लिखा। मैंने आपको भी जो है ना ये लिख के भेजा। हालांकि इसमें आगे भी कुछ लाइन है, पूरा तो मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। पर यह सबसे बढ़िया बात कही थी किसी ने कि करे कदर जमाना जिसकी, ऐसा मोहब्बत का जहाँ चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो आपने कहा ना कि इतना क्यों परेशान हो रहा है यार, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। हम नहीं बोल रहे ना कुछ, सही है गलत है? पर इन बैंड के लौड़ों को, भोसड़ी वालों को देख देख के इतना कलप रहे हैं माँ के लौड़े। खाना अच्छा नहीं लग रहा है भोसड़ी वालों को घर में, परेड में दिल नहीं लग रहा। समझ में आ गई? ये बंदूक में बट बैरल और मैगजीन लगाना भूल गए। समझ रहे हो बात को? ज़ारा जो हालात हो गए हैं ना इनके, मतलब इस खुशी के मारे जो है, मेरी वाइफ है ना प्रीति, वो उसने तक ने कह दिया, वही होगी कभी शादी, हमें क्या मतलब है, दोबारा कर ले। कह रही तेरी खुशी से ज्यादा ना मुझे ये भेड़ के लौड़े भोसड़ी के पाकिस्तानी सड़ते हुए बड़े मजे लग रहे, मजेदार लग रहे हैं।
यहाँ आर्मी वाले पुलिस वाले कह रहे मंडल भाई कौन पोस्ट कौन सी देनी है आपको नौकरी में, उधर से बात करने आता है ना एडिशनल, अगर एडिशनल कमिश्नर वहां से बात करने आता है तो यहाँ वाले पता है क्या कहते हैं, साइड खड़ा हो जाओ कमिश्नर है। उधर का प्रधानमंत्री का फोन आया, कह रहा यार इस लड़के से बात कराओ। कह रहा क्यों, क्या बात हो गई? कह रहा मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ। कह रहा फोन रख दे, वो राष्ट्रपति है भारत का। एक उधर से पता क्या, हाँ बड़ा सही चल रहा है यहाँ से। एक उधर से फोन करके पता क्या कह रहा, कह रहा अगर उसने दोबारा गाली दी ना पाकिस्तान को, उसे गोली मार देंगे। पता क्या कह रहा है इधर से, कह रहा जीजा है वो तेरा, समझ में आ गई, शर्म नहीं आती, तेरी बहन बेवा हो जाएगी। ये बहन के लंड इतना कलप रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता। अभी इंडियन आर्मी वाले कह रहे जब वहां से उस जोन से लड़कियां निकालने की बात हुई तो बहुत टफ जोन है। इम्पॉसिबल तो हम कभी किसी चीज़ को समझते नहीं, बट टफ बहुत है कि वहाँ जो 22 लाख के लगभग आतंकवादी हैं ना, उन सबके पास जो है ना मोटार्स हैं, मोटार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, और ठीक ठाक तादाद में है, और AK-47। तो मतलब ये है कि 3 किलोमीटर के लगभग के बाद से, मतलब 3 किलोमीटर एरिया अगर बच जाएगा, वहाँ से डेथ जोन शुरू हो जाता है। ठीक है, और एरिया ऐसा है वहाँ स्ट्राइक और कर नहीं सकते। वो हैं ऐसी जगह पे, अगर वहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई और जिस तरह से वो छुपे हुए हैं, एयर स्ट्राइक पॉसिबल नहीं है। सीधा जो है क्या कहते हैं एलिट ऑपरेशन है, और 22 लाख लोगों के बीच में एलिट ऑपरेशन। नहीं नहीं, वो मेरे को पता है क्यों बुला रहे हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल। मेरा एक डायलॉग है बड़ा तगड़ा कि माँ चुदवानी हो तो आओ और नहीं चुदवानी तो आओ। कह रहे यार इसको बुला के ला, यही जवाब देगा उनको ढंग का। अभी रात को कॉन्वॉय टेस्ट हुआ जारा का, और जारा भी मतलब जगी जगी हुई थी। तो पाकिस्तान हमने कई जगहों पे ना सिक्योरिटी चेक लिया, 2 जगहों पे जो है जारा के कॉन्वॉय पे फायरिंग हो गई। अब उसको पता चला कि SPG और PPG सिक्योरिटी, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन ग्रुप और सोशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तुमने बनाया, परमिशन मुझे मिल गई जारा और जोया की सिक्योरिटी की, और उसमें राबी पीज़दा भी है, मतलब 200 लड़कियां जो है इनकी। अब इनकी सुलग गई, कल अब क्यों रहा है मुझे ये बता। इंडियन आर्मी वाले कह, मैंने कहा कि भाई देख 3 स्ट्राइक कोर हमारे पास है, हमें ज़रूरत पड़ेगी, 1 स्ट्राइक कोर पाकिस्तान को भी बना के दे देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो 1 स्ट्राइक कोर पाकिस्तान की है, बचाओ तुम्हारी बहन है, तुम ही बचा लो, तुम वैसे ही बहन के लड़ो, बहन चोदी हो भोसड़ी वालो, मुसलमान हो, हमें क्या, हम तुम्हें गाली देंगे ना अगर ये बहन चोद है, पता है 2 मिनट में कहते हैं हम तो मुसलमान हैं। जारा इतनी परेशान हो गई, जारा को एक लड़का जो है ना काफी दिन से बहन 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 बोले जा रहा, फिर कह रहा आपसे निकाह करना है। जारा कह रही बहन के लोड़े चला जो गोली मार दूंगी। तुम्हें बहन के लोड़ा कह दो ना मादर चोद है तो भी क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो वही हो, मुसलमान हो भोसड़ी वालों। जारा के दिल पे क्या बीतती होगी, यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सुन ले जारा भी रुक जाओ, बात पॉइंट वही आ रहा है। आज मैं आपको पोडियम पे देखा, आपकी हंसी नहीं रुकी, मैंने पहले ही कहा था हंसी नहीं रुकने वाली, जो स्पीच चल रही है चलने दे। पता है क्यों, अभी इंडियन आर्मी वाले एक भाई साहब आए, वो बहुत समझदार है, कह रहे यार पाकिस्तान को स्ट्राइक कोर बना के देने के फेवर में हम तो है नहीं। मैं कहा भाई एक बात बता, अगर अमेरिका बना के दे देगा तब क्या करेगा तू? अगर अमेरिका बना के दे दे तो हम बना के दे देंगे, हमसे दोस्ती भी बनी रहेगी। फिर बंदा कहता है हाँ जी बात तो ठीक है आपकी, मतलब सोच समझ के बोला करना भाई। तो साहब कह रहा तू निकल ले, मैंने कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन भी जरूरी है। ऐसों को मैंने इसीलिए रखा हुआ है। पहले एनी प्रॉब्लम, इनको उधर बैठाओ। तुम्हारा काम यही है, पूरा दिन यही सोचते रहना, उस तरह बैठो। और जो जो टीम वाले हैं ना जो हमेशा हाँ रखते हैं, वो इधर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरफ हाँ
देखो भाई, सर्कस में दो ही लोगों को पूछा जाता है, एक तो रिंग मास्टर को और एक शेर को। तुम हो ऑडियंस। तुम वहां बैठ के सवाल पूछोगे, यार ये शेर इसका जानकार तो नहीं है? तुम उनमें से हो। तो यहाँ पे जारा रिंग मास्टर है और मैं शेर, या मैं रिंग मास्टर हूं या जारा शेर है, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो यार? अब पिंजरे में एक साथ दो शेर नहीं मिलने वाली है, ठीक है, या पांच, मुझे क्या पता। ये देख, तुम ऑडियंस हो, उधर बैठो और समय जब बीच बीच में ताली बजाते रहा करो। तो भाई उस दो, ऐसे दो जोन है, ठीक है। एक तो है बलूचिस्तान से का जो बॉर्डर है ना, उससे अंदाजन कोई 40-50 किलोमीटर आगे जा करके है, और बहुत बहुत टफ है। तो वहाँ से लड़कियाँ निकालनी बहुत ज़रूरी है। आईसीजे, इंटरपोल, सबका प्रेशर है। जोन तो हमने इधर क्लियर करा दिया, पर वो जो बैक साइड से गए वहाँ पे 28 लाख बंदे और पहुँच रहे थे, तो हमने जो है एयर स्ट्राइक से जो है रास्ता काट तो दिया है, ठीक है। पर रात में जो है क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है, वो टनलिंग करेंगे कुछ भी करेंगे, वहाँ हमारे को पहुँचना ज़रूरी है। चलो भाई कोई बात नहीं। पर उनमें से कुछ बंदे जो है ना लड़कियों के पास पहुँच गए हैं। अब उनका कहना यह है कि वो अंदर जो है फायरिंग ऑन कर देंगे, तो फिर फायदा काम ही क्या रह गया। कह रहे नहीं तो हम जैसे हैं वैसे रहने दो, अब ऐसा भी नहीं छोड़ सकते, करे तो करे क्या, ठीक है। अब अब एक बार ने पता है, जब कॉन्वॉय वाले रात को कॉन्वॉय लेके निकले ना ड्यूटी पे, किसी ने वायरलेस करके पता है क्या कह दिया? बेटा सब फंस गए तुम। क्या क्या हो गया? कह रहा पता उसने क्या करा, वो जो इंडिया में बैठा वही है ना तुम्हारा बॉस? कह रहा हाँ। कह रहा वो तुम्हें तो कॉन्वॉय लेके भेज दिया उसने कि जाओ जरा एवरेज स्पीड चेक करो, 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर निकलनी चाहिए। फिर कह रहा खुद ना तेरे घर पे ना फोन करके तेरी बीवी से बात कर रहा भोसड़ी के। माँ के लौड़ा पूरी जान से ब्रेक मारी है भोसड़ी वाले ने। कह रहा वापस घूमिए जरा। हो गई आज की प्रैक्टिस। क्या करूं मैं इनका? कलप इतना रहे अंदर से ये बता जा रहा। और ये कह रही देख ऐसा है हितेश, मैं जरा तुझे भी जवाब देता हूँ, तू भी क्या याद करेगी। जारा कह रही देख हितेश, मैं ही जोया हूं, मैं ही जारा हूं और मैं ही अमू। हाँ जैसे तूने कहा ना ये मेरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं, तो मैं भी यही कह रही हूँ। मैं कहा तू अलग होके कह के देख ले, को मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये मेरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की। हाँ मैं ही लक्ष्मी, मैं ही सरस्वती, मैं ही काली हूँ। जवाब मेरा पता है क्या? मैं भी यही कह रहा हूँ। तू सामने से काली है, पलट दो तो सरस्वती है। नहीं नहीं, पलट दो तो लक्ष्मी है, और मुंह से सरस्वती है। और रियल में तो जवाब मैंने ये दिया। नहीं यहाँ सनातन धर्म में आएगी तो यही होगा। और सामने से तू, कह तो रहा हूं, फ्रंट से तू जोया है, ठीक है ना, और बैक साइड से जारा है। समझ रही है? तो मामला ये चल रहा है कि जो जोन क्रिएट हुआ है वहां पे जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस वाले भेजे गए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आए तो हैं। अब वो या तो क्या कहते हैं मैं जाके खुद चेक करूँ, अब कैसे होगा ये तो पता नहीं। अब ये लोग कर रहे हैं ढिलाई, और मैं इन्हें कह रहा हूँ यार दिन ब दिन समय खराब हो रहा है, नहीं करने देना ना भाई। उन्होंने बोला टीवीएम भेजो, गोली चला दी ना उन्होंने, लड़की मार के बाहर फेंक दी है। कर लो क्या करोगे, कर लो क्या करोगे। समझ में आ रही है? रजाक की वीडियो देखी? रजाक को जब कॉम्बैट ऑपरेशन में लिया तो बाद में बाहर निकाल निकाल कर लाए थे उसको, ठीक है। दो थे ये देखने में एक जैसे। तो रजाक को जब पकड़ने के लिए बारादारी के पास एक हॉस्पिटल है, उसके जब बेसमेंट में गए तो रजाक ने क्या किया हुआ था, फोटो भेजी थी ना रजाक, देखिए ना आपने। उसने क्या करा, एक बच्चे को जो है ना, छोटा बच्चा होगा करीबन 6 महीने का होगा, उसको यहाँ ना सामने की तरफ पता नहीं कैसे बांधा हुआ था उसने, अजीब से तार से, पता नहीं कैसे। बच्चे की आंख वाँख निकली हुई, हाथ वाथ टूटे हुए से, और बच्चा इतना बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। ये है डूम्स। तुम्हें पता नहीं है भोसड़ी वालों का होने वाला क्या है। और सामने जो हमारे एलिट्स थे, अब वो देखा भाई, वो तो बच्चे की बहुत बुरी हालत, तो बच्चा बुरी तरह काट फाड़ रखा,
अब फिर उसका बच्चे का ही जो है क्या कहते हैं, अब उससे पहले फायरिंग खोलते तो उसे छोड़ेगा, और बच्चे का ही जो है क्या कहते हैं हाथ तोड़ के जो है चाकू से जो है पता नहीं कैसे करके उसने निकाला, वही खाने लग गया। तब जो है कमांडोज ने बिना देर कर रजाक के भी गोली मारी थी और उसके बच्चे की भी मार दी। नहीं बच सकता ना वो बच्चे का, नीचे का पूरा हिस्सा काटा हुआ, आते लटक रही है, भयंकर चिल्ला रहा है, बच्चे को मारे जा रहा, काटे जा रहा है। ये था रजाक। ये वॉर जोन्स है मैडम सारा, इसलिए हम किसी को गलती नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मैंने अपने एलिट्स उतारे हुए हैं। यहाँ इंडियन आर्मी की एसपीजी सिक्योरिटी वाला खेल नहीं है ये, अंदर इतने बुरा हाल है ना। ये देखो, आप ये वीडियोस और विजुअल्स देख नहीं पाते ना, जिस दिन देखने लग जाओगे तब आपको पता लगेगा। हम देख पाते हैं ना मैडम, डिवाइस हमारे लगे हुए हैं। ये डिवाइस कैसे लगते हैं, ठीक वैसे ही लगते हैं, पर ये डिवाइस इतने इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, बहुत महंगे हैं। 8,000 करोड़ का डिवाइस है। वैसे ही लगते हैं जैसे मंदिरों में, हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा पाठ होती है ना, ये करते कैसे हैं, एक मूर्ति बनाई जाती है, पर ये वो काम नहीं कर पाता जो हम करते हैं। उस मूर्ति के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उसके अंदर इंटरनेशनल सीसीटीवी डिवाइस लगा दिया जाता है आंखों में, आंखों की जगह, समझे। कानों के अंदर जो है इंटरनेशनल सैटेलाइट के स्पीकर लगा दिए जाते हैं, माइक ऑल ओवर वर्ल्ड का सेंट्रल माइक उस स्पीकर को सुन रहा होता है। 8,000 करोड़ की बनती है वो। पर हाउस का ये भी है, यहाँ अगर मैंने कुछ अपने आप में चेंज किया तो मूर्ति में फ़र्क आ जाएगा। वहाँ पे कोई वीडियो दिखानी है, कुछ भी दिखानी है, तो उसकी आंखों के ऊपर डिवाइस कैमरा लगाते हैं, IVR। समझ में आ गई। ये होती है वो मूर्तियाँ, 8,000 करोड़ की बनती हैं। उंगलियाँ उंगलियाँ सब उसमें उसी तरह से बनाई जाती है। एक डिवाइस, एक मूर्ति नहीं बनती है, कई बनती हैं। ऐसे बनता है बंदा SPG। पर भारत के अंदर भारत सरकार SPG वाले भी नहीं बना सकते हैं, मेरी टीम बनाती है ये। तब मैंने कहा था कि आपके डिवाइस लगाना शुरू करेंगे अब, उसके बाद आप विजुअल्स देख पाओगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के CCTV विजुअल्स। कोई कैमरा, आपके मोबाइल पे चलने वाली वीडियो तक देख लोगे आप। मिनट में हैक करता है वो, इतनी स्पीड में काम करता है सर्वर, सुपर कंप्यूटर कहते हैं उसे। मैं ये थोड़ी करो कि ये सारे काम जो नकली है, ऐसे ही होता है मैडम। पर ये काम करते कब हम, ठीक है, जब व्यक्ति सोया हो। स्कैनिंग तक लग रही होती हैं, कई तरह के स्टैचूज बनते हैं। लड़कियों के डिवाइस लगाना सबसे मुश्किल काम होता है, लड़कियां ये चीज़ें देख नहीं पाती है, हम देखते हैं ना। देखते ही चीख निकल जाएगी रात को सोते हुए, ये क्या देख लिया। दूसरे वाला हमने पकड़ा था यहाँ बाहर, रजाक, बारादारी के पास। आइडेंटिकल ट्विंस थे। अब आप समझ गए। आपकी एक फ़ोटो रिलीज़ हुई है, अब उस चक्कर में जो SPG सिक्योरिटी है, आपकी एक फ़ोटो रिलीज़ हुई भी है, उसी के ऊपर जांच चल रही है। पर फोटो सर्वर और क्या कहते हैं इंटरनेशनल जो सैटेलाइट वॉइस है, उसमें ये आ रहा है कि क्या कहते हैं ये फ़ोटो जो है पहले की है, पर इसके कुछ ही दिन बाद आपको निकाल लाए थे वहाँ से। ठीक है, आप समझ गए। ये गेम है मैडम, ये चीज़ हम वर्ल्ड में किसी को नहीं सिखाते, ऐसे बनाते कमांडोज। ये नहीं है कि अपना आराम से बैठ के कोई डेड बॉडी ले आए, डेड बॉडी तो ख़राब हो जाती है मैडम, बीमारी फैलाता है, अलाउड नहीं है। मूर्तियों में होता ये है मूर्ति पूजा सनातन धर्म में, समझ में आ गई। इसे कहते हैं मूर्ति पूजा। अब मूर्ति बनाई भी जाती है एक्यूरेट, फिर उस मूर्ति के अंदर वो डिवाइस ऐसे नहीं लगते, बहुत मुश्किल होता है अब इसको कनेक्ट करना। पहली बार जर्क लगा आपको सोते ही, ऐसे करके जर्क आया, ऐसा लगा होगा जैसे आप सो करके पता नहीं कहाँ चलेगी। पहली नींद में ही आता है,
और यहाँ जब कुछ चूतिए हैं ना, मुझे ट्रेनिंग के नाम पे अब सोने लगा था, अब इसे जगा दो, लड़ने नहीं फर्क पड़ता मुझे। समझ में आ रही है? कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। उस मूर्ति के अंदर चीज़ें ठीक करनी शुरू करेंगे ना तो बंदा यहाँ ठीक होता है। ये क्या जाने बहन के लोड़े, जापान है, मान ली बात तुम्हारी भाई, तुम्हारे पास अशीमो है, तुम हमसे ज़्यादा एडवांस नहीं हो। समझ में आ गई? वर्ल्ड में एनिमल लैंग्वेज कोई नहीं सुन पाता था, सुन पाते थे आप कभी? अब सुन पा रहे हो? मैं हूँ मैडम। समझ में आई? इन बहन करोड़ों का चूत यहाँ पे का क्या है? मोदी मोदी कह रहा मुझे सिखा तब मैं किसी को आगे बताऊंगा। अब जाना चूती है। मोदी का बंदे लाख कोशिश करते रह गए, लाख। मैं लगाइए जरा एसपीजी डिवाइसेस के। एक बंदा नहीं लगा पाया। फोटो सर्वर ऑन करियो। मान ली बात क्या हो गई, ये फ़ोन है, मैं ज़रा आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। एक दिन मैं किस दिन मुलाकात होगी तब आपको दिखाऊंगा सच्चाई है क्या। मेरे पास ये फ़ोन है, कह रहे तू कान में डिवाइस लगा के सुन रहा है, चला जी हमार चल। दीवार पर लगा हुआ पोस्टर ना बोलने लग जाए तो नाम बदल दियो मेरा। अब बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है? अब बता। अबे हाथ में लगा हुआ पैम्पलेट बोलने लग जाएगा। बताइए कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी है? अब बोलने लग गया तो वो खुद बताएगा कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है। जिस तरफ देख लिया वो बोलने लगता है, इसकी आत्मा बोलने लगती है। सनातन धर्म में बताया गया मैडम, आत्मा का खेल, गीता में लिखा है ये। आत्मा कभी नहीं मरती। मेरे से पूछा गया संसार में कितने प्रेत हैं? आसमान में जितने तारे हैं उतने प्रेत हैं। ले ले, किसी एक तारे को मान करके प्रेत की पूजा कर ले, देख मजा, देख मजा। आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा, सबसे खतरनाक प्रेत ध्रुव है। ध्रुव है। पर तारा जो है क्या कहते हैं, बृहस्पति की बीवी है तो वो फीमेल है। पर ध्रुव तारा जो है क्या कहते हैं, महाविष्णु का जो है परम भक्त, उनका सुपुत्र समान है। वो लड़का है। अब क्या करोगे? ये खेल है मैडम। अब क्या करोगे? यूं यूं हाथ में ना आग के आगे जिसकी फोटो आ गई ना, मिनट में तोते की तरह बोलना शुरू करता है अपने आप। यूं मेरे को किसने बताया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है उसका एक नाम हाफिज सईद भी था, और बराक हुसैन ओबामा को उसने इंडिया में जब वो उससे मिलने आया था उसने बताया अपना नाम कि मेरा नाम हाफिज सईद है। कर ले क्या करेगा? और बोलो तो बराक हुसैन ओबामा से कंफर्म करा दूं। पर करोगे कैसे? क्योंकि एनवाईपीडी वाले जो है सिक्योरिटी में लेकर के पैसा कमा रहे हैं। जवाब सीआईए वाले देंगे ना। कोई नहीं बच सकता मैडम। ये वो भयंकर टेक्नोलॉजी है जो मैं चलाता हूँ। समझ में आ गई? इन माँ के लोड़ों की झांट सुलग गई कि यहाँ से बैठे बैठे मैंने ज़ारा को 2-3 विद्याएं बता दी। मैंने दिया ज़ारा को अदृश्य मंत्र। माँ के लोड़ों दिखती है अब, गांड फट के हाथ में आ जाती है, बंदे के आके धप्पा कर देती है। मार के दिखाइयो अब, बहन के लंडो गायब कर दूंगा धरती पे से। मोदी मरा जा रहा है, वर्ल्ड के और कई जो है क्या कहते हैं गुरु बने जाए मरे जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है जी। समझ में आई? खोद ले कब्र, डाल उसमें लाश, इससे ज़्यादा क्या करेगा? मैंने सिखाया ज़ारा को कैनिबलिज्म कहते किसे हैं। ये नहीं होता कैनिबलिज्म, असली वाला मैं सिखाता हूँ, बना आटे का पुतला। और देखिए असलियत, मज़ा आया? अब कितने हितेश हैं जानती है? हैं? मैं बताता हूँ।
4 हितेश हैं अब। एक जारा के अंदर, एक जोया के अंदर है। समझ में आ रही है? अब देख कितना मजा आने वाला है। कुछ सेकंड के लिए दिखेगा वो सामने, कुछ सेकंड के लिए। एसपीजी उठाने की जरूरत ही नहीं, कुछ ही सेकंड के लिए दिखेगा। और देख उसके बाद क्या करता है वो बंदों का, गायब कर देगा वो एक से एक बंदों को। और डिट्टो मेरे यहाँ से ही दिखेगा वो। अब अलग करियो जरा ज़ारा से मुझे। ओए, ओए पाकिस्तानी आर्मी, जोया से अलग करियो मुझे। कर तो सही, ये खेल मैंने खेला है बे। क्यों? इंडियन आर्मी वाले जो है पहले ही गांठ मार, हाँ गांठ मार के बैठे हैं, इसको मिलने नहीं देंगे। पहुंच गया बेटा, पहुंच गया। अब तो मॉर्फ होने की तैयारी है। मॉर्फ नहीं, टेलीपोर्ट होने की। क्या कर लोगे तुम? ऐसे ही मरते रहना, लड़ते रहना। समझ में आ गई? मैं बेटा भयंकर सौदे करके अपनी चीज़ें एकदम सिक्योर करके आराम से बैठा हूँ। F-35 का कॉन्वॉय दिया है मैंने ज़ारा को। F-35, F-35 वाले हैं वो। पंखे मत ले लेना, पहले बोल दे रहा हूँ। और जरताज गुल वजीर, आपको मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर दोबारा आपने ज़ारा पे किसी को बोला ना हमला करने के लिए, तो ठीक बात नहीं होगी। राइट? वो जो बंदा आपके साथ गाड़ी में था ना, छत से जो निकला हुआ था, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग लेके बैठिए गाड़ी की छत पे, उठा लिया हमने। 2 मिनट में बोलता फोटो सर्वर, 2 मिनट में। 2 मिनट से भी कम समय में, नज़र पड़ने की देर है। मैंने सिखाया ज़ारा को, मैंने कहा एक काम कर ज़ारा और जोया, मेरे नाम का पुतला बना जरा एक आटे का, उसको जिंदा कर। होता है, वो सिखाएगा तुझे असली खेल। समझ में आई? और तो फिर से जो आटे की तरह गोल कर, रोटी बना और खा जा, और देख मज़ा। बाकी मैं अपने आप करूँगा, तुम लोग चला के देख लो, नहीं चलेगी विद्या। जिस चीज़ को तुम कैनिबलिज्म से सिखा रहे थे ना, जिस प्रेत विद्या को, मैंने ऐसे ही कर दिया। और सिखाऊं सारा प्रेत बनाना? हम्म? और ऐसा प्रेत जो सामने सामने इनकी ऐसे ऐसी मार देगा। बोल। मैंने कहा था ना, अपना थूक जो है ना हाथ में लेगा ना, अपने चेहरे पे लगा के धूप में खड़ी हो जाइयो। उसके बाद देख मजा। क्यों? यहाँ भेज भेज करके सीख सीख के वहां चलाओगे विद्या, नहीं चलेगी ना भाई। और सिखाऊं? और क्या बिगाड़ लोगे वे? मैं सिखा, अरे नहीं मैडम जी, स्क्वीज कैसे बनती है मैं सिखाता हूँ। नहीं देख सकती थी ना ये, मैं सिखाता हूँ ना स्क्वीज कैसे बनाते हैं। जो बंदे ने हार्ट की जो स्क्वीज आती है, सिखाऊं? हैं? एक प्लास्टिक का डब्बा ले, 5 लीटर वाला, जिसमें तेल घी आता है। समझ में आई? उसमें यूरिन भरते अपना। सामने सामने सिखाऊंगा इनको, दोनों यही करना है। और डब्बे का ढक्कन लगा के रखना, आधा भर जाए ना खोल देना डब्बे का ढक्कन, और उसको भरते रहना। और जब इतना सा रह जाए ना भरने के लिए, उसमें कागज जला के डाल दियो। पर ऐसे डाले को कागज जलता रहे। फिर देख वीडियो में आग कैसे आती है, दिखाई दी थी? ये दिख रही है आग? ये नकली खेल नहीं है, असली खेल है। मैं हितेश हूँ। समझ में आई? और नहीं तो एक मिट्टी का दिया लियो, और सिखाता हूँ, और उसमें कपूर रख दियो, तैरना चाहिए वो उसमें पेशाब में। ये बहन के लौड़े हैं क्या भोसड़ी के मेरे आगे? प्रत्यय भूत का नाम सुना है?
मैं भारत सरकार प्रत्यभूत हूँ, पर ये प्रत्यभूत बना करके मुझे आराम से बैठकर सोच रहे करेंसी वैलिड हो जाएगी रिजर्व बैंक वाले, नहीं होगी ना भैया, सीधी बात है। सुन तो ले, फिर उसमें पता है क्या कर, कपूर रख दे, बाल होते ना बाल, नहीं नहीं, हाँ जी, झांट के बाल इतने सारे काट के ना उसमें डाल दियो साइड में, जलाइयो मत उसे, कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल दे उसमें, मुंह में किरकिरी विरकिरी मैं सिखाता हूँ बनाना कैसे बनता है प्रेत, ले लियो जरा पंगे इससे। मैं भी तो देखो कितना बड़ा है नंद किशोर श्रीमाली, मैं भी तो देखो कितना बड़ा है वेटिकन का पोप, मैं भी तो सुनूं कौन है नंद, ये क्या कहता है, पंडित उमा शंकर शुक्ला, मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, समझ में आई, बस। और आग लगा करके ना उसे दिया में ला कर छोड़ के बैठ जा आराम से कम 2 मिनट जलना चाहिए, समझ में आई। प्लास्टिक अपने आप ना कुड़कुड़ होने लगेगा, पिघल दियो, और ऐसी जगह रख दियो, रख रही हो घर के अंदर ही कहीं पे, बिक जा कोई बात नहीं, बाद में साफ कर दियो। और जैसे ऐसे वो प्लास्टिक सिकुड़ना शुरू होगा ना, इतनी भयंकर स्क्वीज मारेगा ना बंदे को वो प्रेत, इतनी भयंकर, सीधा ऊपर है वो बंदा। और सिखाऊं खेल, वाह भाई वाह, मतलब मैं वहाँ जाऊंगा नहीं तो इनको सिखा नहीं पाऊंगा, ले सिखा दिया, ले लियो पंगे। असल में उस दिन पता हुआ क्या था तेरे को, तेरे जो स्क्वीज आई थी वो तेरे स्क्वीज ऐसे नहीं आई थी, किसी को मारना था। और बन जाइए बेटा एसपीजी में, और जाइए जरा दोबारा, फिर बताते हैं तेरे को, इतनी भयंकर एसिडिटी बनेगी ना बंदे के, ठीक नहीं हो सकता। हाँ बेटे, आम निकाल के खाना बंद कर दो, खाना खाते हुए मुंह में कंकड़ आएगा अपने आप, मुंह में बाल आ जाएंगे, लाख कोशिश कर ले। मैं वो हूं जो ये कभी नहीं बन सकते। हाँ, उस यूरिन में जो है ना थूकती भी रही हो, और थोड़ी सी लेटरिंग भी डाल दी हो अपनी, चिंता छोड़ दे तू, मैं असली वाला हूँ, टाइम कम है मेरे पास। ना ना, वैसे तो नहीं, वैसे तो मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ, तू पोडियम पे आ चुकी है ना, लियो ये बेटा जरा पंगे, ले तो सही। बजर कैसे बनाते हैं, अब कुछ मत करियो, अब लगेगा बजर सबके। हाँ जी, वो पतली सी ना लोहे की चीज ले करके उसको कम से कम 4 फुट की हाइट से गिरा दियो, देख बजर कैसे मारता है बंदा, भर्र। बेटा मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, क्या समझ आया भैया। और नॉक कर लियो मेरा गेट। यह असली वाला खेल है। सिगरेट पीती है कभी कभार ना, नहीं पी तो पी लियो। गुटखा खाती है, गुटखा खा के भी थूक दियो उसमें, मैं सिखाता हूँ ना इस्लाम की विद्या किसे कहते हैं, बिना आग पूरी ही नहीं होती मैडम। ये इस्लाम का सीक्रेट है। सिगरेट पीती है, पी करके उसमें डाल दियो। आराम से सोच रहे से प्रत्यभूत का दर्जा दे दो, उसके बाद पैसे पूसे देंगे नहीं, और वहां से करेंसी चल जाएगी, वह करेंसी इनवैलिड है तुम्हारी, बात मान जाओ। धुएं का भी प्रेत ऐसी बनता है, बिल्कुल बनता है, स्मोक करके ना डब्बे में फूक फूक दियो धुआं, देख तो सही असली वाला खेल। नहीं मैडम जी,
हम जो बताएंगे ना वो परमानेंट होता है। मंत्र, अब मंत्र चला उसमें, मंत्र वाला प्रेत बड़ा खतरनाक होता है। नहीं मैडम जी, आपके यूरिन में जो है क्या कहते हैं, मेरा यूरिन आ गया क्योंकि आपके अंदर अब मैं हूँ। मैं तभी तो हंस रहा था कि उस दिन वीडियो देख के, मैं कहा जानते हो कौन है ये जो पोडियम पे है? नहीं पहचाना इसे? भाई हितेश है बेटा, ये खेल मैंने खेला हुआ है। असली ज़ारा और जोया से तो मिलने ही नहीं दूंगा मैं। क्यों? ज़ारा जी, कमरे में टेबल फैन रखा हुआ है, स्टील की ग्रिल है उसकी, हैं? आग के आगे वो डिवाइस लगा के देख रही थी फिल्म। अब मुझे कैसे पता? वो छोटे छोटे उसमें स्पार्कल से आ रहे थे, गिर रहे थे। मुझे कैसे पता? मैं आपके अंदर हूँ मैडम। ये हैं क्या मेरे आगे? इनकी औकात क्या? बहुत स्पीड में सिखाऊंगा, बहुत स्पीड में। हार्ट बनाना आपकी से, हार्ट की प्रॉब्लम है ना आपको, हल्की सी बताते हैं, एक हार्ट बनाना आटे का। ठीक है, बस मन में वही बात बोल ली है जैसे मैंने बोल कही बोलने के लिए। दिव्य दृष्टि कैसे आएगी बताऊं? दो आंखें बनाना आटे की, और उसकी पूड़ी बना के खाना। बस एक एक करके अंग बनाना शरीर के। हाथ कैसे बनाने? मल्टीपल। जी हाँ मैडम, दो हाथ बनाना। ज़्यादा बड़े मत ना, छोटे छोटे ही बनते हैं। सब बनता है मैडम। हम सिखाएंगे आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक है बेटा, गला पकड़ लेगा इसका हाथ आटे के तो। हाँ हाँ, चार हाथ बना लियो, वो अपने आप देख कैसे साथ में जुड़ेंगे। दुर्गा सप्तशती लिया, उसमें मंत्र है सारे, शब्द चेंज कर दिए बस। एक ही बार चलाना होता है बस। दिव्य दृष्टि, चार आंख है, तीसरी आंख भी बनती है, मैंने नहीं बनाई, ये भी बनाऊंगा तीसरी आंख। थर्ड आई यहाँ होती हैं। ये वो खेल है जो ये कभी नहीं सीख पाएंगे। वो मत करना आप। वो आपसे आपसे अलग होगा 15 से 20 दिन में, 1 महीना भी लग सकता है। एंजॉय।